नमस्कार विद्यार्थियों। देखिए, राजस्थान के त्यौहार का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था। इसके 2 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट में हिंदू समाज के त्यौहार देखे थे, पार्ट सेकंड में हमने मुस्लिम समाज के त्यौहार देखे थे। ये पार्ट थर्ड है, इसमें हम सिख समाज के पर्व या त्यौहार देखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट फर्स्ट और सेकंड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पार्ट थर्ड में हम सिख समाज के पर्व और त्योहारों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये देख लेते हैं, सिख शब्द का मतलब क्या होता है? शिष्य। ठीक है, तो इसमें गुरु का महत्व बहुत अधिक है सिख समाज में, इसलिए ये एक ईश्वर में विश्वास करते हैं। ठीक है, यहाँ खालसा पंथ फॉलो किया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना भी जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी, इनके 10वें गुरु ने। तो खालसा का मतलब होता है शुद्ध। ठीक है, तो खालसा पंथ का मतलब हुआ गुरु मत, गुरु के द्वारा दिखाया गया मार्ग। ओके, ये खालसा पंथ हो गया सिखों का। इसके साथ ही इन दोनों का बहुत महत्व है सिख समाज में। सबसे पहले तो गुरु नानक देव, इन्होंने ही जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। सिख समाज की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव जी थे, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है सिख समाज में। ये पहले गुरु हैं। देखिए दोस्तों, सिख समाज में 10 गुरु हुए। पहले गुरु गुरु नानक देव और 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु नानक देव सिख धर्म का प्रवर्तन करते हैं। अब सिख धर्म का प्रवर्तन ही गुरु नानक देव कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाए? आदि गुरु। ठीक है, इसके साथ ही आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को। गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे हिंदू धर्म में गीता जो है सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उसी प्रकार सिख समाज में गुरु ग्रंथ साहिब सर्वश्रेष्ठ होता है। इसे गुरुद्वारे में गुरु के रूप में ही पूजा जाता है। ठीक है, गुरु ग्रंथ साहिब को। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब ये आदि ग्रंथ हो गया। अब देखो, ये आदि गुरु है गुरु नानक देव। ठीक है, तो आदि गुरु ने आदि ग्रंथ नहीं लिखा। आदि गुरु गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं थी, जो वाणियाँ थी, उनका कलेक्शन किया गया इस आदि ग्रंथ में। ठीक है, और इस आदि ग्रंथ की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव। इनके 5वें गुरु हैं सिख समाज के, गुरु अर्जुन देव। उन्होंने इसकी रचना की। किसकी? गुरु ग्रंथ साहिब की या आदि ग्रंथ की। इस आदि ग्रंथ का ही नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। अभी आगे हम और डिटेल से इनको देखेंगे। ठीक है, अब देखो, गुरु ग्रंथ साहिब में 25 से अधिक संतों की वाणियों का कलेक्शन है। ठीक है, ये गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और संत भाषा में है, इस आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, इसके बाद में ये मेले, हमने सिख समाज के मेले हमने मैप की सहायता से अच्छे से देखे थे, लेकिन यहाँ हम सिख समाज को फिर से देख रहे हैं, तो इनके त्योहारों के साथ ये 2 मेले हमारे ध्यान में होने चाहिए। एक तो सबसे बड़ा सिखों का जो गुरुद्वारा पूछा जाए या मेला पूछा जाए, वो साहिबा गुरुद्वारा है दोस्तों। ठीक है, साहिबा या साहेबा, ये चूरू में है, तो ये गुरुद्वारा सबसे बड़ा है और ये मेला भी सबसे बड़ा है। ये कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक देव की जयंती होती है, उसी दिन ये मेला गुरुद्वारा चूरू में भरता है। ठीक है, बुड्ढा जोहड़ का मेला, ये भी बहुत फेमस है। ये श्री गंगानगर में भरता है बुड्ढा जोहड़ का मेला। ये सिख समाज का मेला है, ये श्रावण की अमावस्या को लगता है। तो ये तो हो गई मुख्य बातें सिख समाज की। अब इनके कौन कौन से मुख्य गुरु है ये देख लीजिए। सबसे पहले हैं गुरु नानक देव, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराम, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु है दोस्तों, ये 10 गुरु हैं सिख समाज के। 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। सबसे पहले गुरु नानक देव की अभी हमने बात की थी कि सिख धर्म का प्रवर्तन ही इन्होंने किया था। ठीक है, तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव हैं। इसके साथ ही ये बाबर के समकालीन थे दोस्तों, गुरु नानक देव। ठीक है, इनके बाद में इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था गुरु नानक देव ने, गुरु अंगद को। ठीक है, तो गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। तो गुरुमुखी लिपि अभी हमने बात की थी, जो गुरु ग्रंथ साहिब है वो गुरुमुखी लिपि में लिखा हुआ है। तो गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया? गुरु अंगद ने। ठीक है, इसके साथ में लंगर प्रथा को लोकप्रिय बनाया है गुरु अंगद ने। देखिए, लंगर प्रथा स्टार्ट की थी गुरु नानक देव ने। लंगर प्रथा आप सभी जानते हैं, गुरुद्वारों में जो निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जाती है। कभी भी जाएं आप तो वहाँ निःशुल्क भोजन मिलता है। तो ये बड़ी शानदार सी प्रथा है ये सिखों के गुरुद्वारे में। तो ये प्रथा स्टार्ट की थी गुरु नानक देव ने। ठीक है, और इसको प्रिय बना दिया। ठीक है, इसको फेमस कर दिया गुरु अंगद ने, इनके शिष्य ने। क्लियर? इसके साथ में गुरु अमरदास,
ये अकबर के समकालीन थे। और गुरु अमरदास सिख समाज में आनंद कारज विवाह, आनंद कारज मैरिज सिख समाज में होती है, इस समारोह को इन्होंने स्टार्ट किया था गुरु अमरदास जी ने। इसके बाद में आए गुरु रामदास। गुरु रामदास भी बहुत फेमस हुए। क्यों? क्योंकि अकबर ने यहाँ गुरुद्वारे के लिए ज़मीन दी थी। ठीक है, कहाँ? अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है ना, वहाँ अमृतसर में पंजाब में ये गुरुद्वारे के लिए ज़मीन दी थी। और ये गुरु रामदास ने 1577 में यहाँ अमृतसर की स्थापना की थी। ठीक है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का कार्य इन्होंने स्टार्ट किया था गुरु रामदास ने। ओके, इसके बाद में गुरु अर्जुन देव हुए। तो देखिए, इन्होंने वर्क तो स्टार्ट कर दिया गुरु रामदास ने अकबर द्वारा दी गई जमीन पर स्वर्ण मंदिर का। ठीक है, लेकिन उस स्वर्ण मंदिर का काम पूरा किसने करवाया? गुरु अर्जुन देव ने। ओके, और जहांगीर ने इन्हें गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया था। क्यों? कुछ षड्यंत्र का आरोप लगवाकर। ठीक है, षड्यंत्र जो उनका जो उत्तराधिकारी जो आपस में संघर्ष चल रहा था, वहाँ पर इन पर आरोप लगाकर गुरु अर्जुन देव को जो है जहांगीर ने मरवा दिया था। अब गुरु अर्जुन देव, इन 10 गुरुओं में इनका भी विशेष स्थान है। इन्होंने जो आदि ग्रंथ अभी हमने पढ़ा था, आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? सिखों का आदि ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब का 1604 में संकलन किया था। कुछ भी पूछ सकते हैं, रचना किसने की थी आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब की, संकलन किसने किया था, संपादन किसने किया था? तो देखिए, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का पूछा जाए तो 1604 में इनके सिख समाज के 5वें गुरु अर्जुन देव ने इसकी रचना की थी। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब छठे गुरु देख लीजिए। इनके छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद। ठीक है, ये सैनिक संत कहलाते हैं दोस्तों। गुरु हरगोविंद को कहते हैं सैनिक संत। क्यों? सिखों में सैन्य संप्रदाय, सिखों का जो ये पंथ था, सिखों का जो समाज था, उनको सैन्य समुदाय में बदल दिया इन्होंने गुरु हरगोविंद ने। देखिए, जितने भी सिखों के गुरु हुए सबने मुगलों से डटकर मुकाबला किया। ठीक है, तो सैन्य समुदाय में बदल दिया था मुगलों से मुकाबले के लिए। तो ये गुरु हरगोविंद थे। इसके साथ में अकाल तख्त की स्थापना की गुरु हरगोविंद ने। ओके, इसके बाद में गुरु हरिराय हुए 7वें, और ये बड़े शांति प्रिय संत थे। इसके बाद में 8वें हुए गुरु हरकिशन। ये क्यों फेमस है? ये 5 वर्ष की आयु में गुरु की उपाधि मिल गई थी इनको, गुरु हरकिशन को। तो 5 वर्ष की उम्र में ही जो है गुरु की उपाधि मिल गई, तो सबसे कम उम्र के संत हो गए, गुरु हो गए गुरु हरकिशन जी। ठीक है, इसके बाद में गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी। आनंदपुर साहिब गुरुद्वारा है, इसकी स्थापना गुरु तेग बहादुर ने की थी। और औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी गुरु तेग बहादुर के। ठीक है, मुस्लिम जो है धर्म को मानने के लिए, और इन्होंने मना कर दिया था। ठीक है, तो गुरु तेग बहादुर थे, औरंगजेब ने हत्या करवाई थी इनकी। इसके बाद में इनके पुत्र हुए गुरु गोविंद सिंह जी। ये सिखों के लास्ट 10वें गुरु रहे। इनके बाद में इन्होंने गुरु शिष्य परंपरा को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, जो गुरु बनने की जो परंपरा चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया गुरु गोविंद सिंह जी ने। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना आनंदपुर साहिब पंजाब में की। ठीक है, पंजाब में रोपड़ में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। पाहुल नामक संस्कार भी इन्होंने शुरू किया सिखों में। और इसके साथ में देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा आप देखिएगा, यहाँ हमने देखा कि इनके जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, इन्होंने तो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन या रचना की थी। और इसके साथ ही इस आदि ग्रंथ का नाम बदलकर गुरु ग्रंथ साहिब किसने रख दिया था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रचना तो ये कर रहे हैं और नाम बदलकर गुरु ग्रंथ साहिब कौन रख रहे हैं? गुरु गोविंद सिंह जी, 10वें और आखिरी गुरु है सिख समाज के। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। देखिए, इनके 10 गुरु हमने अभी देखे थे। पहले गुरु हुए गुरु नानक देव, 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो गुरु नानक देव और गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। गुरु नानक देव, तो ये सिख समाज के कुल गुरु कितने हुए थे? 10 हुए थे। पहले गुरु गुरु नानक देव या गुरु नानक साहब की बात कर लेते हैं। इनके अन्य नाम देखिए, नानक शाह है या बाबा नानक इनको कहा जाता है। ठीक है, सिखों के पहले गुरु थे। अब देखिए, सिखों के पहले गुरु तो थे ही, सिख धर्म का प्रवर्तन भी इन्होंने किया था गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, इसीलिए इन्हें आदि गुरु कहा जाता है। ओके, सिख समाज के आदि गुरु कौन हुए? गुरु नानक देव जी। ठीक है, गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, सभी को पता है। गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती के अन्य नाम है उत्सव पर्व और प्रकाश पर्व। ठीक है, प्रकाश पर्व या उत्सव पर्व या गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है। इनका जन्म देख लीजिए। इनका जन्म 14 अप्रैल
1469 ईस्वी को हुआ था। कहाँ पर? ननकाना साहब है, तलवंडी पाकिस्तान में पड़ता है, वहां हुआ था। इनकी मृत्यु 1539 ईस्वी में हुई थी। बई नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। और बई नदी कहाँ पर पड़ती है? पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, अब देखिए सिखों में एक शानदार सी प्रथा है लंगर प्रथा। अभी बात भी हुई थी अपनी कि लंगर प्रथा क्या होती है कि गुरुद्वारों में जो है निःशुल्क भोजन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक देव जी ने की थी। ओके, तो गुरुद्वारों में लंगर प्रथा चला रहे हैं गुरु नानक देव जी। और गुरु अंगद थे जो इनके उत्तराधिकारी थे, उन्होंने इस लंगर प्रथा को बहुत ही अधिक लोकप्रिय बनाया था। तो ये तो थी मुख्य बातें गुरु नानक देव जी की। अब गुरु गोविंद सिंह जी की हम मुख्य बातें देख लेते हैं। देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ये सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु भी यही थे। इनके बाद में ये जो है गुरु परंपरा का यहाँ पर अंत हो गया था। गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु। अब इन्होंने देखिए सबसे बड़ा कार्य खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी? 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को। ठीक है, और इसी याद में इस दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। इसी याद में बैसाखी मनाई जाती है। सिख समाज में बैसाखी का त्यौहार होता है ना, तो ये खालसा पंथ की स्थापना के उपलक्ष्य में मनाई जाती है बैसाखी। तो देखिए 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में ये जो गुरु नानक देव, ये गुरु गोविंद सिंह जी, ये सभी जो 10 गुरु हुए वो जो खुद की जो निजी संपत्ति का विरोध करते हैं, ठीक है, झूठ पाखंड का विरोध करते हैं, तो सब 13 है, सब परमात्मा का मानते हैं। तो ये 13 से 13 अप्रैल याद रख लीजिएगा। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जयंती भी आती है। तो गुरु गोविंद सिंह जयंती कब आती है? देखिए इनका जन्म कब हुआ था? 1666 ईस्वी को हुआ था पटना में। ठीक है, अब मृत्यु कब हुई थी? 1708 ईस्वी में। अब देखिए इनके जन्म में ये 2 तिथियां लिखी है मैंने, पौष शुक्ल सप्तमी और एक 5 जनवरी। तो जो गुरु गोविंद सिंह जयंती आती है वो हर साल की पौष शुक्ल सप्तमी को जो है मनाई जाती है। ठीक है, और जनरली ये जो जनवरी के महीने में हो जाता है, तो 5 जनवरी को अधिकतर ये आती है। ठीक है, तो पौष शुक्ल सप्तमी। इनका जन्म 1666 ईस्वी में हुआ, पटना में हुआ। कब हुआ? पौष शुक्ल सप्तमी को। तो भारत सरकार के द्वारा जो गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है? पौष शुक्ल सप्तमी को। हर साल पौष के महीने में जो शुक्ल सप्तमी आती है ना उसको, और ये अधिकतर 5 जनवरी के आसपास हो जाती है, तो 5 जनवरी लिख दिया है मैंने। इनका जन्म जो है 5 जनवरी को हुआ था। तो जनरली तो पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है, और अगर इसके बेस पे नहीं मनाते हैं तो फिर 5 जनवरी को इनका जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी को, तो 5 जनवरी को मना लेते हैं। ठीक है, मृत्यु इनकी हुई थी 1708 ईस्वी में। इनके माता पिता का नाम था गुरु तेग बहादुर, जो 90 गुरु थे इनके सिख समाज के, और इनका माता का नाम था गुजरी। ठीक है, अब देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने सबसे पहला काम तो कर दिया, खालसा पंथ की स्थापना कर दी। अब देखिए इनके मुख्य काम क्या है। एक तो इन्होंने गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। ठीक है, गुरु परंपरा है ना, जो गुरु बनते जा रहे हैं, तो इन्होंने लास्ट में गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। और सबसे बड़ा गुरु सिख समाज में किसको बना दिया? गुरु ग्रंथ साहिब को, जो आदि ग्रंथ है सिख समाज का, तो गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु घोषित कर दिया। तो आज तक गुरुद्वारे में गुरु स्वरूप में ही गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। ठीक है, इसके बाद में देखिए गुरु गोविंद सिंह के जो अन्य नाम हैं, इन्हें 10वां नानक, 10वें गुरु थे ये, तो 10वें गुरु तो हो ही गए सिखों के, इन्हें 10वां नानक भी कहा जाता है। इसके अलावा सरबंशदानी भी इनको कहा जाता है। सरबंशदानी मतलब सारे परिवार का बलिदान इन्होंने किया था, इसलिए इनको सरबंशदानी कहा जाता है। मैंने अभी बताया मुगलों से जो है सभी गुरुओं, जो सिख समाज के सभी गुरु थे, उन्होंने मुगलों से जो है काफ़ी प्रतिरोध किया था। ठीक है, तो ये सरबंशदानी मुगलों से लड़ते हुए अपने पूरे जो परिवार का बलिदान कर दिया था इन्होंने। किन्होंने? गुरु गोविंद सिंह जी की बात कर रहे हैं, तो इन्हें सरबंशदानी भी कहा जाता है। इसके साथ में देखिए इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम है बचित्तर नाटक। तो बचित्तर नाटक किसकी आत्मकथा है? गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा है। फिर जो सिख समाज है उसमें देखिए 5 ककार या 5 कक्के इसकी प्रथा है। ये क्या होते हैं? 5 ककार, 5 कक्के या 5 प्रतीक होते हैं। मतलब ये 5 कक्के या 5 चीजें कैसे चालू होती है ना, तो 5 कक्के या ये 5 चीजें प्रतीक स्वरूप में प्रत्येक सिख रखता है अपने पास में। क्या है ये? कंघा, कारा,
कचेरा, केश, कृपाण। तो देखिए कृपाण एक छोटी सी जो है तलवार टाइप की होती है कृपाण, तो सभी जानते हैं। केश मतलब बड़े केश रखते हैं, बाल रखते हैं ये। कंघा सभी जानते हैं, लकड़ी का कंघा, ये साफ सुथरा रखते हैं। कारा हाथ में पहनने का कड़ा, ये पहनते हैं। इसके साथ में कचेरा, कचेरा इनका अंतर वस्त्र होता है पुरुष का, ठीक है। तो ये पांचों धारण करने के लिए इन्होंने सीख दी गुरु गोविंद सिंह जी ने, ठीक है। जो वर्तमान में भी सिख समाज के जो है अनुयायियों के द्वारा ये धारण किए जाते हैं। इसके साथ में नाम के आगे सिंह लगाने की परंपरा भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही चलाई थी, जो आज वर्तमान में भी निभाई जाती है, ठीक है। पंच प्यारे, पंच प्यारे का नाम आ जाए तो वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के कौन थे? शिष्य थे, ठीक है। तो ये पंच प्यारे गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। अभी हमारी बात हुई कि गुरु गोविंद सिंह जी ने किस पंथ की स्थापना की थी? सिख समाज में खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। तो खालसा पंथ को सबसे पहले, खालसा पंथ क्या है कि गुरु के लिए आप अपना सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दोगे, ओके। तो ये पंच प्यारे थे, 5 इनके शिष्य थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिन्होंने सबसे पहले खालसा पंथ को माना था, ठीक है। पूर्ण रूप से सिख बने थे ये, ठीक है। तो ये पंच प्यारे कहलाए। सबसे पहले खालसा पंथ को अपनाया था इन पंच प्यारों ने, इनका संबंध भी गुरु गोविंद सिंह जी से हो गया। इसके बाद में ये दोनों बातें जो है बड़े सिख समाज में बड़ी फेमस भी है, ये वाहे गुरु दीजा खालसा और वाहे गुरु जी की पथ, ठीक है। और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, ये दोनों जो नारे हैं वो भी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ही जो है सिख समाज में दिए गए थे। तो दोस्तों ये हो गया है अपना सिख समाज में जो गुरु नानक हैं और गुरु गोविंद सिंह, इनके बारे में हमने विस्तृत बात की है कि इन्होंने क्या क्या सुधार वगैरह किए थे सिख समाज में। अब हम देख लेते हैं सिख समाज के प्रमुख त्यौहार। तो देखिए सभी जो गुरु हैं, ठीक है, 10 जो गुरु हैं उनकी जयंतियां मनाई जाती है सिख समाज में। प्रमुख रूप से गुरु नानक जयंती और गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। अब देख लीजिए इनके त्यौहार, इनके त्यौहार ज़्यादा नहीं है, 2 ही मुख्य हैं, एक तो लोहड़ी और एक वैशाखी। तो देखिए लोहड़ी का त्यौहार मकर संक्रांति के एक दिन पहले मनाया जाता है, तो ये भी 13 जनवरी को, ठीक है। सब कुछ 13 है, इस बेस पे आप याद रख लीजिएगा। 13 जनवरी को मकर संक्रांति के एक दिन फिर लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। अब ये किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? रबी की फसल होती है, ठीक है। जनवरी में क्या होती है? रबी की फसल होती है, तो वो पक जाती है, इसी जो है इसी खुशी के तौर पर ये लोहड़ी पर्व मनाए जाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही बैसाखी हमारी बात हो गई है। पंजाब में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने, और इसी उपलक्ष्य में बैसाखी मनाते हैं ये सिख समाज में, ठीक है। इसके साथ में देखिए एक माघी का मेला बहुत फेमस है सिखों में। माघी का मेला, क्वेश्चन भी पुटअप हुआ है कि माघी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो माघी मतलब माघ, माघी मतलब माघ। तो माघ, और माघ कब आता है? जनवरी में। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगलों से युद्ध किया था, ठीक है। जिन योद्धाओं ने गुरु गोविंद सिंह जी का साथ दिया था ना, उनकी याद में माघी का मेला बढ़ता है, ठीक है। माघी मनाई जाती है सिख समाज में। कब मनता है ये? जनवरी में मनता है, ठीक है, जनवरी में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए अपने, इनके त्यौहार हो गए हैं, और सिखों के प्रमुख पर्व और त्यौहार, और मुख्य 2 गुरुओं के साथ में 10 गुरु भी हमने देख लिए हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।